Assalamu alaikum, student of class 7. How are you? Hope everyone is fine. Here is your teacher and your subject is English. As you know that we started our revision for preparation for the examination. You have received many. Now let us see. I am going to give you the main points which are the very important for your exams. So there are some questions regarding your lessons, regarding your units. I am reading for you and I will try to give you answers. You have these answers already uploaded. You can take it from there and you can take more details. What was the purpose of Zad's scrapbook? What was the Tuba's reaction on seeing Zad's scrapbook? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 3 वाला, कोई बात नहीं, आप उसको कट कर दें. Where is the Gwadar port located? How will the Gwadar port be the beneficent to Pakistan? What is the role of China in development of the Gwadar port? इसके अलावा ये देखिए ये डेफिनेशंस हैं, ये पेज नंबर 105 पर हैं. इसकी डेफिनेशंस आपने याद करके लिखने हैं. पहले हम क्वेश्चंस पे कॉन्सेंट्रेट. ये देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. आई एम रीडिंग फॉर यू. Why was Zed so excited when his father came home? He was excited because when his father enters the house with the flag stickers. What was the purpose of Zed's scrapbook? He wishes to visit one day his favorite Danish destinations of countries, which he collected the information in his scrapbook. Discuss the places where Zed wanted to go. कौन कौन सी जगह थी? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, टर्की, इजिप्ट एंड जॉर्डन. What was Tuba's reaction? Tuba was the sister of Zad's. Was seeing Zad's scrapbook. She was excited and impressed to see the work and effort of her brother. What is your favorite destination? ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी आप देख लीजिएगा. जो आपको पसंद हो आप उसका नाम लिखें, उसके बारे में लिखें. ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इसको कीजिएगा. फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क, आई विल मेक अंडरस्टैंड. ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने कुछ चूज़ किए हैं. ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, फिर उसमें से आपने आंसर्स करने हैं. ये देखिए ये दूसरे क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज़ द गवादर पोर्ट? वेयर इज़ द गवादर पोर्ट लोकेटेड? गवादर पोर्ट लोकेटेड इन अरबियन सी इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. व्हेन डिड गवादर बिकम डिड है तो ज़ाहिर बिकम होगा. पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ ऑलरेडी वन वर्ब इज़ पास, सो वी हैव टू मेक अनदर वन प्रेजेंट. ऑन 8 September 1950 एंड गवादर ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान. व्हाट इज़ द रोल ऑफ चाइना इन डेवलपमेंट ऑफ गवादर पोर्ट? चाइना बिकेम द प्राइमरी इन्वेस्टर इन बिल्डिंग द गवादर पोर्ट. हाउ विल द गवादर पोर्ट बी द बेनिफिशियल ऑफ पाकिस्तान? कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? गवादर होल्ड ग्रेट इकोनॉमिक प्रोमिनेंस फॉर पाकिस्तान. इट बहुत ही साफ है. इट अपॉर्चुनिटी न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प. इट वुड ओपन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प इन द इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान. फिर आप क्या जानते हैं गवादर के मतलब, उसको पढ़िएगा. ये 5 सेंटेंसेस देखिएगा क्या लिख सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने करनी हैं. और वो जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताएं, लेट मी रिपीट फॉर यू. वो डेफिनेशंस 105 पेज पर. ये देखें, ये सारी डेफिनेशंस पेज नंबर 105 पे हैं. वैसे आपकी बुक में हुई हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा. फ्रेजल वर्ब्स, ट्रेडिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस, ट्रेडिशनल डिवाइस ऑफ कंक्लूजन, ट्रेडिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं लेक्चर्स में. यू हैव ऑलरेडी टेकन द हार्ड कॉपी. इसके अलावा आपको अपलोड भी किया जा चुका है. फिर भी अगर समझ नहीं आएगा आप आइए. ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड हो या ना हो, आप कभी भी आके पूछ सकते हैं. आप कभी भी आकर अपना काम टीचर से मालूम कर सकते हैं जो बात समझ नहीं आ रही है. बिकॉज वी वॉन्ट यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन. सो इसीलिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम. स्टिल 3 थिंग्स कीप इन योर माइंड. पहले बात को समझेंगे जो क्वेश्चन है, फिर उसको आप याद करेंगे, फिर आप उसको लिखेंगे.
three things you have to do. So wish you good luck for your examination. Take care and goodbye.